नमस्कार, राधे राधे, शुभ संध्या। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मंच पे एक श्रृंखला चल रही है, कृष्ण में लीन महाभागा तीन, राधा मीरा रुक्मणी। उसी की आज ये 5वीं कड़ी है। दोबारा हम मीरा पर चर्चा करने के लिए आज एकत्र हुए हैं। तो सबसे पहले हम माँ सरस्वती की प्रार्थना से कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हंस वाहिनी वीणा पाणी, सुर की देवी तुझे मैं ध्याऊं, हृदय कुंज में भरो प्रेम, माँ तुझे मैं रिझाऊं। हृदय कुंज में भरो प्रेम, माँ तुझे मैं रिझाऊं। प्रथम वंदना तेरी करूं, चरणों में शीश झुकाऊं। दो वरदान बुद्धि विमल हो, तेरा गुणगान गाऊं। लेखनी संवार दो माँ, साहित्य जगत में कुछ कर पाऊं। ना भरना अभिमान मन में, झुककर सेवा कर पाऊं। माँ झुककर तेरी सेवा कर पाऊं। मैं सरोज अग्रवाल स्नेहिल काव्यधार मन से आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और इस मंच के केशव से उसी की ये श्रृंखला चल रही है, तो वो तो वैसे भी विराजमान है, बस मैं उस पर मंच पे विराजमान होने की आज्ञा चाहती हूँ कि मैं मंच पे पग धरूं। माँ वीणा पानी से कहती हूँ कि माँ वैसे तो हम लोगों की बुद्धि में ना होती तो हम एक पेन भी नहीं उठा पाते, कलम भी नहीं लिख पाते। माँ की कृपा है। वो भी कहती हूँ माँ आज भी हमारी जिह्वा पे, हमारी कंठ में, हमारे सुर में विराजमान होकर मंच पे भावों की निर्झरणी बहा दो। और हमारे साथ जो मंच पे साहित्य प्रेमी उपस्थित है और बाहर जो जुड़ चुके हैं, सरोजनी कौशिक जी, दीपाली दीदी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और मैं आप सबका इन्हीं शब्दों से स्वागत करती हूँ कि मेड़ता की महारानी मीरा के प्रसंग में आपका स्वागत है। मेड़ता की महारानी मीरा के प्रसंग में आपका स्वागत है। कृष्ण की दीवानी मीराबाई के आंगन में आपका स्वागत है। कृष्ण की दीवानी मीराबाई के आंगन में आपका स्वागत है। आज भी प्रेम की बरसात होगी, आज फिर प्रेम की बरसात होगी। प्रेम से भीगे मन से मंच पर आज स्वागत है। प्रेम से भीगे मंच पे आज आपका फिर से स्वागत है। तो ये तो था हमारा आज आप लोगों का स्वागत, क्योंकि इतने साहित्य प्रेमी मंच पे हमारे सशक्त हस्ताक्षर जिन्हें बोलेंगे आज मंच पे उपस्थित हैं। तो चलिए हम चलते हैं कार्यक्रम की ओर। एक जोगन राजस्थानी मीरा, गिरधर की प्रेम दीवानी मीरा, हाथ में एक तारा लेकर मीराबाई डोलती, मेरो तो गिरधर गोपाल बस यही बोलती। हाथ में एक तारा लेके मीराबाई डोलती, मेरो तो गिरधर गोपाल बस यही बोलती। तन मन प्राण सब कृष्ण को समर्पित, तन मन प्राण सब कृष्ण को समर्पित कर, विरह में व्याकुल चातक की भांति पुकारती। विरह में व्याकुल चातक की भांति पुकारती। नेत्र मूंदे तो कृष्ण, नेत्र खुले तो कृष्ण। नेत्र मूंदे तो कृष्ण, नेत्र खुले तो कृष्ण। नैनों से अधरों से स्नेह की बदरिया बरसाती, नैनों से अधरों से स्नेह की बदरिया बरसाती। क्या बात। पैरों में नूपुर छमाछम बोले, पैरों में नूपुर छमाछम बोले। और गिरधर आओ तो सरी गाकर मीराबाई नाचती। गिरधर आओ तो सरी कह के मीराबाई नाचती। प्रेम के रस में प्रेम रंग में ऐसी रंगी कि गिरधर को बसाकर हृदय में बस यही वो कहती, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट सो मेरे प्रीतम सोई। तो कार्यक्रम प्रारंभ करें इसके पहले हम अपना जो मंच पे हमारे उपस्थित हैं उन कोई परिचय के मोहताज नहीं है, पर मैं थोड़ा स्वागत करना चाहती हूँ, इसलिए छोटा सूक्ष्म परिचय देती हूँ कि सबसे पहले मैं इस मंच पे जो आज पहली श्रृंखला शुरू किए थे कृष्ण क्या, उसमें जिन्होंने उद्घाटन किया था इस प्रोग्राम का, वो है हमारे आदरणीय विवेक कविश्वर जी। 23 तारीख को इस प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ, 19 तारीख को, और उस दिन विवेक जी मंच पे उपस्थित थे। और आज भी मीरा पर अपने मन की भाव अर्पण करने, कुछ पुष्प अर्पण करने के लिए आए हैं। आपकी लेखनी को मैं नमन करती हूँ, आपके लगन को मैं नमन करती हूँ, और यही कहती हूँ कि जब भी कुछ सोचते हैं तो झट आपकी लेखनी उठ जाती है। जब भी कुछ सोचते हैं तो झट आपकी लेखनी उठ जाती है। कभी राधा
तो कभी मीरा, तो कभी कृष्णा की धुन छिड़ जाती है। क्या बात कभी मीरा, कभी राधा, तो कभी कृष्णा की धुन छिड़ जाती है। विधाता ने नवाजा है आपको बुद्धि भाव और स्नेह से। विधाता ने नवाजा है आपको बुद्धि भाव और स्नेह से, तभी श्रृंगार रस में परिजात से भी आप चांदनी बिखर जाती है। क्या तभी बात श्रृंगार रस में परिजात से भी आपके चांदनी बिखर जाती है। ऐसे है हमारे विवेक सर, और इनका मंच पे मैं इसी शब्दों से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ लोकेश शर्मा जी, ज्ञान भंडारी जी उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, और आपका यूं ही मैं सहयोग चाहूंगी, ऐसा साथ चाहूंगी। और अब मैं मिलवाती हूँ रायगढ़ से पधारी अंजना सिन्हा जी का, मधुर व्यवहार की स्वामिनी, वैसे ही मधुर मीठी आवाज की स्वामिनी। रचनाएं बहुत अच्छी, आह क्या कहने। कुछ कहने का अंदाज इस तरह है कि मैं कुछ यूं कहूंगी, कभी रंगती है राधा के रंग तो कभी मीरा बन जाती हैं। वाह कभी रंगती है राधा के रंग तो कभी मीरा बन जाती हैं। मैं एक नारी हूँ, नारी के हर स्वरूप में ढल जाती हूँ। वाह मैं नारी हूँ तो नारी के हर स्वरूप में ढल जाती हूँ। माँ यशोदा बन कभी कान्हा को माखन खिलाती हूँ। माँ यशोदा बन कभी कान्हा को माखन खिलाती हूँ, तो कभी बनकर बांसुरी कान्हा के होठों से लग जाती हूँ। कभी क्या बन बात के है, वाह बांसुरी कान्हा के होठों से लग जाती हूँ। वाह वाह ऐसी वाह हमारी अंजना जी, इनका इसी दो लाइन से अपने मन के भाव से आपका स्वागत करती हूँ मंच पे। और अब दोहे की मल्लिका, 7 समुंदर पार से पधारी बीना जी, क्या कहूं, विदेश में रह के अपना भोजपुरिया प्यार भी नहीं जाता है, तो भारत की बात तो छोड़ दीजिए, उसमें तो विशेष स्नेह है कि अपनी धरोहर को, अपने साहित्य को वहां भी समेट के रखी है ये। और कृष्ण प्रेम इन पर फल फूल रहा है, तो इनके लिए कहूंगी विदेशों में रह के भी अपनी माटी के रंग में रंगी हैं। विदेश में रह के भी अपनी माटी के रंग में रंगी हैं। वैसे तो खूब दोहे लिखती हैं, और कृष्ण प्रेम में ही ज्यादा पगी हैं। आप सुनाएंगी कुछ मीरा पर स्नेह युक्त दोहे, खुश मिजाजी और प्रेम से ओतपोत आप सबकी अपनी है। खुश मिजाजी और प्रेम से ओतपोत आप हम सबकी हैं, हम आप सबकी हैं। और अब चंदा प्रहलादका जी, क्या कहूं, बंगाल की एक मंझी हुई उम्दा कवित्री, जो कोई भी स्टेज हो, बंगाल का प्रोग्राम हो, चंदा जी ना हो ऐसा सुनने में नहीं आता है। तो मीठी बोली मीठी बातें तो कलकत्ता वालों की पुरानी आदत है, आदर सम्मान देना, मीठा बोलना। तो कृष्ण का प्रेम तो वैसे भी अद्भुत है, सब उसमें खोते हैं तो मीठा बोलने लगते हैं। तो आपको इतने शब्दों स्वागत करती हूँ। माला फेरूं सुमरन करूं, करूं कृष्ण को याद। माला फेरूं सुमरन करूं, करूं कृष्ण को याद। कबहू तो मिलेंगे बांके बिहारी सुन मेरी फरियाद। वाह कबहू तो मिलेंगे बांके बिहारी सुन मेरी फरियाद। वाह क्या मीरा बात की तरह बन उनको पा जाऊं, मीरा की तरह बन उनको पर पा जाऊं, पर जनमानस में डालूं मैं प्रेम की बुनियाद। पर जनमानस में डालूं मैं प्रेम की बुनियाद, ये उनका उद्देश्य है कि अगर हम इस तरह के मंच पे जाते हैं तो एक जनमानस, बच्चों में एक प्रेम की लहर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंदा जी का मंच पे स्वागत करती हूँ। और अब इन 5 में एक बस्ती हूं मैं, तो मैं अपना परिचय देती हूँ कि मैं कौन हूं। आज मेरा मन कर गया कि केशव के मंच को मैं चलाती हूँ, केशव के मंच को मैं चलाती हूँ, और आप सबका भरपूर प्यार पाती हूँ। मेरी तो स्नेह से झोली भरी है, क्योंकि हर किसी को हर वक्त, आप सबको हर वक्त अपने करीब पाती हूँ। करती नहीं वो करवाता है, संचालक मैं नहीं वो चलाता है। बस यही सोच हर पल हृदय में रखती हूँ, बस यही सोच हर पल हृदय में रखती हूँ। मैं सोची आज अपना भी परिचय दे दूं। सर एक वाक्य और जोड़ूंगा मैं आपके परिचय में, कि आप जी, जिससे भी पहली बार मिलती हैं वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। अरे ये तो आपकी बड़प्पन है। बेशक बेशक। और एक लाइन मैं भी बोलती हूँ, अद्भुत व्यक्तित्व करे आपको नमन, आपकी रचनाएं सुन बज उठे मृदंग। आपकी क्या बात है, आप तो सचमुच में कृष्ण की मीरा की बात कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ आपसे बढ़कर भक्ति मीरा अरे नहीं 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 नहीं, और राधा कहाँ की बात उनको, नहीं, भक्ति की बात है, ये भक्ति की बात है, नाम की बात नहीं है। और ये भक्ति इतनी उच्च कोटि की है जो आप ये चला रहे हैं, ये एक तरह से एक इससे ये बड़ी मैं नहीं चला रही, वो प्रेरणा देता है तो हो देता तो जाता है प्रेरणा काम। है, लेकिन आप माध्यम बनी हो, इसलिए
बस इससे किसी को बड़ी कोई माध्यम बात बना नहीं, देता है। बिल्कुल किसी को तो बनना तो होता है ना। चलिए, बहुत बहुत आभार चंदा जी और विवेक सर का स्नेह हमारे ऊपर। तो सबसे पहले हम सुनते हैं, शुरुआत करते हैं दोहे से। कि कहते हैं ना कि दोहे से शुरुआत करो तो वो रिश्ता बहुत जल्दी है, जल्दी से मंच पे आके बैठ जाता है। वैसे भी वो तो वैसे भी छलिया और लालची है, माखन का, प्रेम का, गीत का, जहां उसको अपना प्रेम मिलेगा वो खुद ही आके बैठ जाएगा। तो आइए, मैं बीना जी को सस्ने बड़े सम्मान से, आदर से मंच पे आमंत्रित करती हूँ। क्या बात है। बहुत बहुत वाह। धन्यवाद सरोज जी, बड़ा अच्छा मंच। बहुत सारी आपने पंक्तियां जो कही वो सुन के बड़ा मन बढ़िया हो गया। ऐसा ऐसा कुछ सुनने को मिलता है तब आदमी लिखने की तरफ और ज्यादा बढ़ता है। जब ऐसे ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ जब रहते हैं ना, तो जब आप लोगों का अगर कार्यक्रम नहीं हो तो मैं कविताएं लिख नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो बाहर निकलिए सब इंग्लिश में बात करते हैं, इंडिया से भी हैं तो सब लोग डिफरेंट रीजन से हैं, तो एक कॉमन लैंग्वेज डोमिनेटर होता है जो जो इंग्लिश ही होती है। कि जो साउथ से हैं, नॉर्थ से हैं, कहीं से भी हैं, चलो इंग्लिश तो उनको आती है। तो इसमें अपनी हिंदी को जिंदा रखना, भोजपुरी को जिंदा रखना मेरे लिए एक युद्ध की तरह है। मन में ये आंतरिक युद्ध है, बाहर तो किसी को समझ नहीं आता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। बट ये अंतर मन का युद्ध है। तो मैं चलिए सुनाती हूँ कुछ। और मैं ज्यादा कुछ नहीं हूँ, मैं जितनी भारत से वो 25 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी, पिछले वो 25 साल की यादों के भरोसे मैं लिख रही हूँ। वरना मेरा कुछ कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। यहाँ आकर मेरी हिंदी में कुछ नहीं है, जो मैं वहां करके आई हूँ वही लेकर आ गई और अब मैं लिख रही हूँ। तो जो है वो भारत मेरे अंदर, मेरे पूरा मतलब जो है वो वही है, और कुछ मैं नया सीख ही नहीं पा रही हूँ, पर फिर भी आप लोग को सुनाती हूँ। कि लगी ऐसी लगन तुझसे, लगी कैसे छुपाऊं मैं, लगी ऐसी लगन तुझसे, लगी कैसे छुपाऊं मैं। बता दे राधिका या रुक मणि मीरा कहाँ हूँ मैं, बता दे राधिका या रुक मणि मीरा कहाँ हूँ मैं। सुबह से शाम तेरा नाम, आठों याम तू ही तू। कि सुबह से शाम तेरा नाम, आठों याम तू ही तू। अरे मोहन बता किसको, भला क्या क्या बताऊं मैं। अरे मोहन बता किसको, भला क्या क्या बताऊं मैं। और एक मीरा पे अब दोहों का सिलसिला शुरू करती हूँ कि एक मीरा पे सुनाती हूँ कि मोर मुकुट मुरली धरन, माधव माखन चोर, मीरा का मन मोहना, मधुसूदन चित चोर, मधुसूदन चित चोर। कैसी तेरी प्रीत है, कैसा तेरा नाम। हंस हंस मीरा पी गई, विष प्याला घन श्याम, विष प्याला घन श्याम। मैं मीरा जोगन भई, सुन लो हे घन श्याम। मैं मीरा जोगन भई, सुन लो हे घन श्याम। रोम रोम में है बसा, बस तेरा ही नाम, बस तेरा ही नाम। और मीरा की हालत ऐसी कि हिया को ढूंढूं मैं कहाँ, किस द्वारे पड़ जाए, कहाँ ले गया सांवरा,
निज मन हाय चुराय, निज मन हाय चुराय। ना मीरा ना रुक्मणी नाही मीठे बोल, ना मीरा ना रुक्मणी नाही मीठे बोल। मैं माधव क्यों गा रही गाथा यह अनमोल, गाथा यह अनमोल। और जियरा हर कर ले गया कहीं कोई चित चोर, नाम जपा चारों पहर रे श्यामा बस तो रे श्यामा बस तो। हरे मुरारी कृष्ण कह या राधे तू बोल, हरे मुरारी कृष्ण कह या राधे तू बोल। गोविंदा गोपाल भज या मुरलीधर बोल, या मुरलीधर बोल। सांवर सांवरे और राधा गोरी नार, युगों युगों से प्रेम का है दोनों आधार, है दोनों आधार। कृष्ण कृष्ण के जाप से मिला सदा प्रभु साथ, कृष्ण कृष्ण के जाप से मिले सदा प्रभु साथ। और जब तेरे हरि साथ हैं क्यों ढूंढूं फिर हाथ, क्यों ढूंढूं फिर हाथ। रंग गुलाल अबीर से खेरत होड़ी श्याम, अधन्य है बिरज नगारिया जहाँ है प्रभु के गाम, जहाँ है प्रभु के गाम। माधव माधव माधवा नाम ही है सुमिराय, माधव माधव माधवा नाम ही है सुमिराय। अरे मन कवने आपनो कवने कहूँ पराय, कवने कहूँ पराय। मुरली वाला चित बसे भाए ना फिरे कोय, सुन बंसी धुन रुत सुध गई जोगी सामन होय, जोगी सामन हो। चलिए बहुत आप लोगों ने बहुत सुंदर दोहे आपके, बहुत सुंदर लग रहा है। आप बोलते जाए और हम सुनते रहे, तृप्ति नहीं हो रही कान को। बहुत प्रस्तुति भी बहुत शानदार थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भी मंच पे जो लोग भी उपस्थित हैं उनको मैं अभिनंदन करती हूँ, जय श्री राधे कहती हूँ। शशि लोहाटी जी हैं, लोकेश शर्मा जी हैं, और दीपाली दीदी हैं, सरोज कौशिक दीदी हैं, साथ में हिमांशु शुक्ला जी हैं। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। कुछ नाम ऊपर चले गए हैं, फिर मैं दोबारा आता है तो लेती हूँ। और आप लोग का बस यही सानिध्य मिलता रहे, और हम लोग ये जो प्रेम की बौछार हो रही है उसमें आप भी नहाइए, भीगिए और हम भी भीगे। तो आइए अब चलते हैं। बीना जी को कुछ बहुत जरूरी काम आ गया अचानक, मैं तो सुनूंगी,
ड्राइव करूंगी, बट मैं जरूर हाँ, सुनूंगी। इनको जरूरी काम आ गया, जा रही हैं, तो हम लोग 4 जने मंच पे हैं। और बीना जी आप सुनना ना भूलिएगा। जी जी, मैं बिल्कुल हाँ, मैं सुनूंगी, ड्राइव करते करते मैं फेसबुक पे तो हूँ। चलिए अब मंच पे मैं बीना जी से राधे राधे करती हूँ, शुभ रात्रि। और मैं बुलाती हूँ मंच पे चंदा जी को। चंदा जी आइए, और कुछ अपनी मीरा बाई होगी उसके उनके गिरधर गोपाल के लिए कुछ सुना के सबको मंत्रमुग्ध कर दीजिए। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। पहले तो आपका आभार प्रकट करती हूँ कि इतना सुंदर जो आपने यज्ञ अभी चला रखा है, इस यज्ञ में थोड़ी सी आहुति हम लोगों ने भी दी है आपके कारण। तो इसके लिए आपका आभार प्रकट करती हूँ कि इस बहाने हम लोग आज हमारे गिरधर गोपाल को याद कर रहे हैं और मीरा को याद कर रहे हैं। प्रभु वंदना साधना मन को भाए, भक्ति आस्था का ही रूप बन जाए। प्रभु कृपा की आस हृदय दिन रात पले, मीठे भजनों से हम सब इस मनाएं, मीठे भजनों से हम सब इस मनाएं। तो आह, सबसे पहले मैं मीरा मीरा को मैंने बहुत पढ़ा और जाना, और जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा कि मीरा का धर्म क्या है। मीरा का धर्म था भक्ति, और उसकी वो जितनी भी रूढ़ियां और परंपराएं उससे अलग थी, परे थी। उनके लिए वो सब कुछ नहीं था। सच में जो मीरा का प्रेम अलग था। बोलते ना, निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप, उनके लिए कोई शरीर नहीं, उसकी आत्मा का प्रेम है, ये हम लोग सभी जानते हैं। उन्होंने भक्ति का बहुत सरल मार्ग अपनाया, और उन्होंने गायन नृत्य नृत्य और कृष्ण का स्मरण को ही महत्व दिया। मीरा ने अपने भक्ति में हमेशा ही ज्ञान को महत्व नहीं दिया, अपनी भावना को महत्व दिया। और उनके जितने पद मिलते हैं श्रृंगार रस के कारण, श्रृंगार रस के उनके जो पद हैं उसमें आपको दोनों मिलेंगे, संयोग और वियोग, लेकिन ज्यादातर आपको मिलेंगे वियोग पदों में। तो ये मीरा की भक्ति की जो बात है, तो पहले मीरा के लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, वो माहिए के रूप में। कृष्ण प्रेम में अविचल, कृष्ण प्रेम में अविचल, मन में भरे भक्ति हो मीरा गई विकल। मन में भरे भक्ति हो मीरा गई विकल। मन शक्ति जगे भारी, मन भक्ति जगे भारी, श्यामा दर्शन को सुध बुध खोती सारी। गुण तेरे गाऊं सुन, गुण तेरे गाऊं सुन, नित करती बंदन मिले मुक्ति पथ मोहन। नित करती बंदन मिले मुक्ति पथ मोहन। पिया जब विष प्याला, पिया जब विष प्याला, संयम अंतर में प्रभु सुधा बना डाला। संयम अंतर में प्रभु सुधा बना डाला। तो मीरा बचपन से कृष्ण की भक्त थी, और जब ये सभी जानते हैं कि जब पति की मृत्यु हुई, उसके बाद में वह कृष्ण भक्ति में इस प्रकार लीन हो गई कि वह साधु संतों के साथ के बैठ करके नाचने गाने लगी, करताल बजाने लगी। इस कारण परिवार के लोगों को काफी तकलीफ भी, रुष्ट भी हुई। उन्होंने अनेक यातनाएं दी, लेकिन मीरा ने अपनी कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। मीरा ने अपने यही बोलती रही, मेरे दो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। तो मीरा के इस रूप को देखते हुए मीरा ने जो भक्ति की है, सचमुच में वो मीरा की जो आत्मा की भक्ति है, विरह की भक्ति है। विरह की गंभीरता को देखा जाए तो मीरा शीत काव्य अत्यंत उत्कृष्ट है। उनके पदों में भाव विवलता और आत्मसमर्पण के भाव की, विरह की जैसी तीव्र अनुभूति हमें देखने को मिलती है। वस्तुतः प्रेम उन्मादनी मीरा का एक पद उनकी हृदय की इस आकुलता का परिचायक है। मीरा छत पर खड़ी देखती है, और उन्होंने क्या कहती है, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी। मीरा कहती है, जिस प्रकार चातक पक्षी वर्षा के बादल के लिए विवल हो जाता है, मछली जल के बिना विवल हो जाती है, वैसे ही
दर्शन को आतुर मीरा अपने कृष्ण के लिए सुदबुद खो बैठती है। और उनके एक पंक्ति है, जो चातक मन को हरे मछली जिमी पानी हो, मीरा व्याकुल विरहनी सुदबुद बिसरानी हो, सुदबित बिसरानी हो। तो मीरा क्या बोलती है कि मेरे दर्द कोई नहीं जानता, दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद पिता नहीं कोई, दर्द की मारू बन बन डोलूं वैद गिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब सांवरिया होए। जब सांवरिया आएगा तभी तो मीरा की पीर मिटेगी ना। तो मीरा की जो भक्ति है बहुत उत्कृष्ट है, हम उसको नहीं पकड़ सकते, उसके बारे में क्या जहां तक बोले बहुत कम है। तो मैं कृष्ण के लिए कुछ पढ़ना चाहती हूँ, एक भजन रखती हूँ आपके समक्ष। तुमसे लागी लगन प्यारे मोहन मदन, तुमसे लागी लगन प्यारे मोहन मदन, बांसुरी मीठी धुन में बजाते रहे। तान सुन के सभी गोपियां चल पड़ी, नेह से श्याम सबको रिझाते रहे, नेह से श्याम सबको रिझाते रहे। सारी नगरी के अंतर बसे श्याम है, होठ पर बस सजे एक तेरा नाम है। दूर संकट जो द्वारे प्रभु आते हैं, दूर संकट जो द्वारे प्रभु आते हैं, पार नैया किनारे को पा जाते हैं। भक्त को ज्ञान गीता बताते रहे, मुक्त राहों पे चलना सिखाते रहे। तुमसे लागी लगन प्यारे मोहन मदन, बांसुरी मीठी धुन में बजाते रहे। कर्म नीति से बदलेगी तकदीर भी, कर्म नीति से बदलेगी तकदीर भी, भाव चिंतन से पाएंगे सतधीर भी। जिंदगी 4 दिन की, धन्यवाद। जिंदगी 4 दिन की ये सच जान ले, आत्म शाश्वत जरा खुद को पहचान ले, आत्म शाश्वत जरा खुद को पहचान ले। वाणी अमृत से पल पल रिझाते रहे, धर्म सेवा में जीवन बजाते रहे। तुमसे लागी लगन प्यारे मोहन मदन, बांसुरी मीठी धुन में बजाते रहे, बांसुरी मीठी धुन में बजाते रहे। बहुत सुंदर, इतने बेहतरीन, इतने कमेंट्स हैं आपके लिए। क्या और कहने इतना चंद्रा अच्छा जी, बहुत आवाज, सुंदर। क्या मीठी आवाज। अनुराग, बेशक, अंकुर तिवारी जी, लोकेश शर्मा जी, दीपाली दीदी, वीना सिन्हा जी, पूनम मल्होत्रा जी, प्रेरणा सिंह जी, सबका आपको स्नेह मिल रहा है। और सबने, हिमांशु शुक्ला जी, ज्ञान भंडारी जी, सरोजनी कौशिक जी, मैं सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। सब आपको बहुत अच्छे कमेंट से बहुत अच्छे अपना स्नेह दे रहे हैं। बहुत ही और सुंदर। जो मुझे लिख रहे हैं कि सुंदर संचालन, उनके बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। चंदा जी आज बहुत मुश्किल से आई है मंच पे, इनको कुछ बहुत घर में परेशानी थी, तो भी बोली मैं 1 घंटा आ जाती हूँ तो कुछ मन मेरा चेंज भी हो जाएगा और मैं आप लोगों से जुड़ भी जाऊंगी। और इस बहाने भगवान के 2 बोल लिए, भगवान को निकट महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि बस मेरे पास ही खड़े हैं सचमुच में। तो इन्होंने आत्मा और परमात्मा की बात करी, तो मैंने आज एक 4 लाइन लिखी कि मानवता और परमात्मा का मिलन ही है मीरा। मानवता का और परमात्मा का मिलन है मीरा, प्रेम और भक्ति का समंदर है मीरा। अरे मीरा बाई तो आदित्य अलौकिक है, तभी तो जग में बावरी कहलाती है मीरा। तब भी जग में बावरी कहलाती है मीरा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय विवेक कविश्वर जी को कि दो महिलाओं की आवाज सुन ली तो एक पुरुष की आवाज सुन के और कृष्ण को और रिझा ले हम, उसके बाद फिर बुलाएंगे मंजना जी को। तो आइए सर, आपका बहुत सा सम्मान, स्नेह और आदर के साथ मंच पे आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। कृष्ण में लीन महाभागा 3, राधा, रुक्मिणी और मीरा, अद्भुत अप्रतिम श्रृंखला स्नेहिल काव्यधार पर आदरणीय सरोज अग्रवाल जी द्वारा एक ऐसा यज्ञ जिसमें बहुत आहुतियां पड़ चुकी हैं और आज मीराबाई और गिरधर गोपाल की बात हो रही है। वीणा सिन्हा जी को हम सुन चुके, चंदा प्रहलादिका जी को हम सुन चुके, अंजना जी का इंतजार है बहुत बेचैनी से, और सरोज जी तो उनको सुन भी रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। चुप हो ही नहीं रही है। श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासू, श्याम मने चाकर राखो जी। कौन है ये महिला, कौन है ये भक्तिन, ये योगिनी, ये सन्यासिनी जो श्याम के दर्शन नहीं मांग रही है, जो कह रही है श्याम मुझे नौकर रख लो अपना। क्या भक्ति है। 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवयित्री थी मीरा। एक मध्यकालीन हिंदू परिवार से आने वाली आध्यात्मिक कवयित्री और कृष्ण भक्त थी मीरा। भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में से एक थी मीरा, और श्री कृष्ण को समर्पित जो भी उनके भजन थे वो पूरे भारत में ही लोकप्रिय हैं, लेकिन विशेषकर उत्तर भारत में बहुत ही श्रद्धा से गाए जाते हैं। वो थी मीरा। मीराबाई का एक रूप और है जो बहुत कम प्रकाश में आया है, एक विद्रोही का रूप, जिसने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों को तोड़ा, उनको चैलेंज किया और बहादुरी से उनका मुकाबला किया। संत रैदास उनके गुरु थे। वही रैदास, मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो मीरा के गुरु थे। मीरा के बारे में ज्यादातर जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिसे हम अधिकृत जानकारी कहते हैं, वो उपलब्ध नहीं है। विद्वानों ने मीरा की जीवनी को जोड़ा है उसकी रचनाओं से और उसके समकालीन रचनाकारों की रचना से। उससे हमें मालूम पड़ता है उनका जन्म पाली मेड़ता में हुआ। वे बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी और उनकी मां का स्वर्गवास बहुत बचपन में हो गया था। इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादा की देखरेख में हुआ, जो एक सैनिक थे, राजकीय सैनिक थे, लेकिन विष्णु के महाउपासक थे। मीरा का विवाह चित्तौड़गढ़ के महाराज राजा भोज से हुआ, लेकिन वो वैवाहिक सुख ज्यादा नहीं भोग सकी। बहुत जल्दी महाराज की चले गए। वो असल में मुगलों से जो लड़ाइयां चल रही थी उनमें वो बहुत घायल हो गए। 3 साल घायल रहने के बाद उनकी मृत्यु हुई। कुछ ही दिन में मीरा के पिता और उनके ससुर की भी मृत्यु हो गई। यहां से उनका विरोध, समाज विरोध शुरू होता है। उस समय की प्रथा के अनुसार मीरा को मजबूर किया जाने लगा कि पति के साथ सती हो जाए, लेकिन मीरा ने उसे नकार दिया। यहां तक कि मीरा ने अपना श्रृंगार भी नहीं उतारा। उसने इस बात को कभी नहीं माना कि मैं विधवा हूं। अरे जब तक मेरा कान्हा है मैं कहां विधवा हुई, मैं तो कान्हा की मीरा हूं। इसलिए मीरा के पति का भोजराज का अंतिम संस्कार मीरा की अनुपस्थिति में किया गया। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए। वो विरक्त हो गई। विरक्त हुई, खाली विरक्त ही नहीं हुई, साधु संतों के साथ उनकी टोली में हरि कीर्तन करते हुए दिन प्रतिदिन गांव गांव, गली गली, शहर शहर, मंदिर, धर्मशाला, हर जगह घूमने लगी। पति के परलोकवास के बाद उनका किसी से कोई संबंध नहीं रहा सिवा कान्हा के। वो मंदिर में जाकर दीवानों की तरह कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मैं तो सांवरे के संग रंग राची,
साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं तो सांवरे के रंग राची। उन्हें कुछ किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनका ये रूप, उनकी कृष्ण भक्ति, सड़कों पर नाचना, गलियों में नाचना, मंदिरों में जाके नाचना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। और राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक विक्रम सिंह, उन्होंने जब देखा कि मेरा कुछ बस नहीं चल रहा है, तो उन्होंने मीरा को मारने की कोशिश की। उसके ससुराल वालों ने उनकी हत्या के कई प्रयास किए, अमृत कह के विष भेजा गया, कुछ नहीं हुआ। गहने कह के सर्प भेजे गए, लेकिन सर्प गहनों में परिवर्तित हो गए, कुछ नहीं बिगड़ा मीरा का। यहां तक के महाराज ने, विक्रम सिंह ने उसे खुद पानी में डूब मरने को कहा, उसे उकसाया कि वो पानी में कूदे। मीरा पानी में कूदी, लेकिन तैरती रही, पानी के ऊपर ऊपर तैरती रही। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से, ताड़ना से, उनके द्वारा परेशान किए जाने से मीरा तंग आकर द्वारका और वृंदावन चली गई। वही तो उसके कान्हा के धाम थे। अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान, पहुंच गई अपने कृपा निधान के पास। तत्कालीन समाज में इतनी बड़ी भक्तन को विद्रोही माना गया, क्योंकि उनके धार्मिक क्रियाकलाप किसी भी तरीके से एक रानी के और विधवा के अनुरूप नहीं थे। लेकिन वो जहां जाती थी, लोगों का सम्मान उन्हें मिलता था, देवी जैसा प्यार मिलता था, आदर मिलता था। लेकिन उसी समय बाबर का जो हिंदुस्तान पर हमला हुआ, उसमें एक तरफ तो युद्ध की आग और दूसरी तरफ मीरा का कृष्ण प्रेम, इसी के बीच मीरा का रहस्यवाद और फला फूला। उनकी भक्ति धारा थी निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति। निर्गुण और सगुण, सगुण वो धर्म पद्धति है जिसमें हम एक आकार, एक प्रतिमा, एक चित्र की पूजा करते हैं। सगुण भक्ति धारा में अधिक महत्व दिया जाता है भक्ति को, लेकिन निर्गुण भक्ति धारा में ज्यादा महत्व दिया जाता है प्यार को, आत्मा को, ज्ञान को। जो जितने भी सूफी सन्यासी हमारे हुए हैं, सूफी हमारे यहाँ उर्दू में, वो सभी निर्गुण भक्ति धारा के थे। लेकिन मीरा कान्हा की दीवानी थी, सगुण भक्ति धारा की थी, लेकिन उनमें रहस्यवाद भी था। उनकी रचनाओं में एक विचित्र तरह का दर्शन मिलता था, इसलिए वो उनकी धारा को कहा गया सगुण मिश्रित निर्गुण। मीरा इसी तरह गाती रही, कान्हा को रिझाती रही, और मीराबाई ने मेवाड़ का राज्य छोड़कर अलग अलग तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका और वृंदावन चली गई। और कहा जाता है एक बार जब वो द्वारका पहुंची, तो वहीं पर कृष्ण की भक्ति में नाचते नाचते अद्भुत तरीके से कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। लेकिन विद्वान इसे नहीं सच मानते, क्योंकि कोई जब तक साक्ष्य ना हो इस बात को माना नहीं जा सकता। लेकिन इस बात को सभी मानते हैं, मीरा ने अपने पति को कभी पति नहीं माना, कृष्ण को हमेशा अपना पति माना। कृष्ण के प्रति उनकी दीवानगी, उनका प्रेम अप्रतिम था, अद्भुत था, और उनके गीत कृष्णमय थे जो हमेशा हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो गए। उनकी सभी शैली दार्शनिक है। एक परदेशी विद्वान ने कहा है, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि जब भी मीरा की रचना पढ़ी जाएगी तो ये ध्यान रखा जाए वो सिंपल, उसे साधारण पंक्तियां समझ के ना पढ़ा जाए, उनके पंक्तियों के बीच का रहस्य देखिए आप, वो है मीरा। एक छोटी सी मैं इस छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक तरफ तो मीराबाई लिखती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण की आराध्या वो भगवान राम को रतन धन मानती हैं अपना, और दूसरी तरफ वो लिखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मुकुट मेरो पति सोई। अक्सर हम ये देखते हैं जो किसी एक ईश्वर के रूप के प्रति बिल्कुल दीवानावार पागल हो जाता है, वो दूसरा रूप उसे नहीं सुहाता। लेकिन मीरा के राम भी थे, मीरा के कृष्ण भी थे। जाना उन्हें राम कृष्ण के कारण गया, लेकिन ये अजीब रहस्यवाद है। सिख साहित्य में भी मीरा का बहुत जिक्र मिलता है। जब द्वारिका में श्री कृष्ण की मूर्ति में मीरा
समा गई। यहां पर एक बहुत बड़ा कृष्ण प्रेम का अध्याय समाप्त हुआ। रुकमन को सानिध्य मिला। मैं मीरा के प्रति 2 दोहे दूंगा, फिर अपनी कविता पढ़ता हूं। जी। तीन हस्तियां थी, जैसे सरोज जी ने कहा, रुक्मिणी, मीरा और राधा। रुकमन को सानिध्य मिला राधिका प्यार। रुकमन को सानिध्य मिला राधिका प्यार। मीरा जोगन बन गई, कान्हा अपरंपार। वाह। मीरा जोगन बन गई, कान्हा अपरंपार। और जोग धरा जोगन बनी, लिया जोग आधार। जोग धरा जोगन बनी, लिया जोग आधार। मीरा हो गई श्याम सी, मीरा हो गई श्याम सी, कान्हा अपरंपार। मैं अक्सर सोचता हूं, मीरा कितनी बड़ी भक्त क्यों ना हो। एक स्त्री थी, एक युवती थी, एक युवा स्त्री थी, और उसे कृष्ण से प्रेम था। क्या उसे कभी तकलीफ नहीं होती होगी कि राधा और रुक्मिणी ये मेरी सौतन है एक तरह की से। राधा को कृष्ण का साथ कितना मिला, कितना प्रेम मिला, पूरा बचपन उनके साथ गुजरा, और रुक्मिणी से तो विवाह हुआ उनका। दिन रात रुक्मिणी उनकी थी। मैंने क्या पाया? सिर्फ भक्ति। कृष्ण ने तो मुझे दर्शन तक नहीं दिए। ऐसी युवा मीरा ने क्या कहा होगा, मेरी कल्पना है और कुछ नहीं। कृष्ण एक बार जब मीरा से, सिर्फ कल्पना है, जब कृष्ण और मीरा का आमना सामना होता है तो मीरा जी कहती हैं, मैं प्रेम करूं मनुहार करूं, मैं प्रेम करूं मनुहार करूं, बलिहारी रह रह कर जाऊं, तुम फिर भी रूठे रूठे से, बनते फिर रहे अनूठे से। मैं प्रेम करूं मनुहार करूं, बलिहारी रह रह कर जाऊं, तुम फिर भी रूठे रूठे से, बनते फिर रहे अनूठे से। मैं मीरा हूं तुम श्याम मेरे, मैं मीरा हूं तुम श्याम मेरे, अब आ जाओ घनश्याम मेरे। मैं मीरा हूं तुम श्याम मेरे, अब आ जाओ घनश्याम मेरे। इस प्रेम अगन को शांत करो, मुझको अपनी शीतलता दो। इस प्रेम अगन को शांत करो, मुझको अपनी शीतलता दो। उस राधा में है क्या ऐसा, आखिर मन की जलन बाहर निकल ही आई। उस राधा में है क्या ऐसा जो तुमको ज्यादा भाता है। उस राधा में है क्या ऐसा जो तुमको ज्यादा भाता है और तुमको खींचे जाता है। उसके मिलने तो तुम मिलन स्थली तक, बरसाने तक चले जाते हो, और यहां मैं सुबह शाम तुम्हारा नाम ले लूं, दर्शन तक नहीं देते। उस राधा में है क्या ऐसा जो तुमको ज्यादा भाता है और तुमको खींचे जाता है। ये एक तारा और मंजीरे, संपत्ति मेरी जागीर मेरी। ये एक तारा और मंजीरे, संपत्ति मेरी जागीर मेरी। अरे तुझसे जो नेह लगाया है वो ही है बस तकदीर मेरी। वाह वाह। तुझसे जो नेह लगाया है वो ही है बस तकदीर मेरी। मीरा हूं मैं मरी जा रही, मीरा हूं मैं मरी जा रही, तुझसे मिलने को प्राण मेरे। मीरा हूं मैं मरी जा रही, तुझसे मिलने को प्राण मेरे। तुम हो बरसाने के प्रेमी, तंज देखिए, तुम हो बरसाने के प्रेमी, अरे हर ही लोगे क्या प्राण मेरे। क्या मीरा हूं क्या मैं मरी जा रही, तुझसे मिलने को प्राण मेरे। तुम हो बरसाने के प्रेमी, हर ही लोगे क्या प्राण मेरे। अब आगे मीरा कहती है, मैं रानी होकर भी दासी। असल में तो मीरा रानी थी। मैं रानी होकर भी दासी, वो ग्वालन है फिर भी रानी। मैं रानी होकर भी दासी, वो ग्वालन है फिर भी रानी। मैं विष का प्याला पीती हूं, मैं विष का प्याला पीती हूं, वो कृष्ण सुधा की दीवानी। उसने क्या देखा है जीवन में, उसे तो तुम्हारे 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 साथ का अमृत मिला है। मैं विष का प्याला पीती हूं, वो कृष्ण सुधा की दीवानी। तुमसे मिलने का सुख उसको, तुमसे मिलने का सुख उसको, तुम संग खिलने का सुख उसको। तुमसे मिलने का सुख उसको, तुम संग खिलने का सुख उसको। है प्राण तेरे उसमें बसते, है प्राण तेरे उसमें बसते। क्या उल्हाना है। सम्मान तेरे उसमें रिश्ते, हैं प्राण तेरे उसमें बसते, सम्मान तेरे उसमें रिश्ते। मैं नाच रही हूं पागल सी, मैं नाच रही हूं पागल सी, वो तुमको नाच नचाती है।
मैं नाच रही हूं पागल सी, वो तुमको नाच नचाती है। अरे तुम रास समझकर नाच रहे, तुम रास समझकर नाच रहे और वो परिहास उड़ाती है। बताओ मेरे काना, जब जब तुमने बुलाया राधा आई क्या? लेकिन मैं नाच रही हूं पागल सी, वो तुमको नाच नचाती है। तुम रास समझ के नाच रहे वो, और वो परिहास उड़ाती है। नायिका मुग्ध भावों की मैं, नायिका मुग्ध भावों की मैं, वो चंचल मन मृदुभाषी है। नायिका मुग्ध भावों की मैं, वो चंचल मन मृदुभाषी है। मैं श्वेतांबर को ओढ़े हूं, मैं श्वेतांबर को ओढ़े हूं, वो 16 श्रृंगार षोडशी है। मैं श्वेतांबर को ओढ़ी हूं, वो 16 श्रृंगार षोडशी है। छाले हैं मेरे पांव में, छाले हैं मेरे पांव में, वो खूब महावर रचा रही। छाले हैं मेरे पांव में, वो खूब महावर रचा रही। अरे उसकी आंखों में कजरा है, उसकी आंखों में कजरा है, मैं खूनी आंसू बहा रही। छाले हैं मेरे पांव में, वो खूब महावर रचा रही, उसकी आंखों में कजरा है, मैं खूनी आंसू बहा रही। तुम, ये दो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, अपनी तारीफ अपने आप कर रहा हूं। मैं खूनी आंसू बहा रही, तुम दूध दही के प्रेमी हो कान्हा, तुम दूध दही के प्रेमी हो, मैं तन पंचामृत बना रही। तुम दूध दही के प्रेमी हो, मैं तन पंचामृत बना रही। बहुत सुंदर। तुम वन में वंशी साध रहे, तुम वन में वंशी साध रहे, मैं मन को वन से बांध रही। तुम वन में वंशी साध रहे, मैं मन को वन से बांध रही। अब वो, उसका जितना भी संयम था वो टूट चुका है। रुक्मिणी तुम्हारी भार्या है, कि क्या रुक्मिणी और राधा के नाम लेते हो? रुक्मिणी तुम्हारी भार्या है, तुम संग उसकी दिनचर्या है। रुक्मिणी तुम्हारी भार्या है, तुम संग उसकी दिनचर्या है। तुम रहो भले ही किसी धाम, उसकी ही तो ऋतुचर्या है। तुम रहो भले ही किसी धाम, उसकी ही तो ऋतुचर्या है। अब ताना देखिए उसका, तेरा होना उस संग, रुक्मिणी के संग, तेरा होना उस संग समझूं, तू है उसका ये भी समझूं, पत्नी है तुम्हारी। तेरा होना उस संग समझूं, तू है उसका ये भी समझूं, पर अधिकार उसी का हो तुम पर, ये बात न मैं बिल्कुल समझूं। पर अधिकार उसी का हो तुम पर, ये बात न मैं बिल्कुल समझूं। रुक्मिणी तुम्हारा नाम धरे, उसको तो तुमने नाम दे दिया अपना। रुक्मिणी तुम्हारा नाम धरे, राधा तुम पर अधिकार करे। रुक्मिणी तुम्हारा नाम धरे, राधा तुम पर अधिकार करे। मैं अनुरागी, मैं बड़भागी, मन मेरा तुमसे प्रेम करे। तुम्हारा तो तुम जानो। सुंदर। रुक्मिणी तुम्हारा नाम धरे, राधा तुम पर अधिकार करे। मैं अनुरागी, मैं बड़भागी, मन मेरा तुमसे प्रेम करे। तुम रहो भले प्रासादों में, तुम रहो भले प्रासादों में, या फिर कदम्ब की डालों में। तुम रहो भले प्रासादों में या फिर कदम्ब की डालों में, मैं निराकार सा भाव लिए बांधूंगी तुमको सुधियों में। मैं निराकार सा भाव लिए बांधूंगी तुमको सुधियों में। मेरे नटवर गिरधारी रे, मेरे नटवर गिरधारी रे, नाचूंगी तेरी विथियों में। मेरे नटवर गिरधारी रे, नाचूंगी तेरी विधियों में। मैं तानपुरे की तान बनी बस जाऊं तेरी स्मृतियों में। मेरे नटवर गिरधारी रे, नाचूंगी तेरी विधियों में। मैं तानपुरे की तान बनी बस जाऊं तेरी स्मृतियों में। रच जाऊं तेरी कृतियों में, रह जाऊं तेरी सुधियों में। मेरे नटवर गिरधारी रे, रच जाऊं तेरी कृतियों में, रह जाऊं तेरी सुधियों में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बस आपने तो पूरा राधे राधे सर। जबरदस्त जबरदस्त, शब्द नहीं है, लाजवाब। सच में सच में सर,
मन की भावों को उकेरा है मीरा के राधा रुक्मणी को लेके। क्योंकि एक कोई भी हो अगर प्यार करती है किसी से तो कभी कभी तो लगता है तुम आते नहीं हो, आखिर वो कितनी प्यारी क्यों है तुमको, स्त्री स्वभाव है। तो वो बिल्कुल। सर ने ऐसा हुआ है कि ऐसा लिखा कि अद्भुत। और लिखते हैं मीरा का श्याम वो तो राधा का श्याम, जिसने जपा पाया उसको धाम। लोकेश जी लगातार कुछ कुछ लिख रहे हैं, मीरा के भजन दोहे लिख रहे हैं। और सब प्रेरणा जी लिखती हैं अद्भुत। आज के कार्यक्रम की जान है आप तो। अद्भुत, सच में इससे बेहतर बहुत समीक्षा सुंदर। मीरा की हो उत्कृष्ट। सब बिल्कुल सर, कृष्ण की कृपा है, लाजवाब सर। आप आपको लोगों का नमन साथ सर, है। आपको नमन तो सर। कैसे नहीं, आपको मैंने पहले लिखा ना, लेखनी उठ जाती है और सब पे चल जाती है, कभी मीरा पे और कभी कृष्ण पे। वही कहते हैं कि ये गॉड गिफ्ट होता है। और ज्ञान भंडारी जी लिखती निशब्द कर दिया आपने। तो कहते हैं ना, आ जाते थे गिरधर गोपाल सुन मीरा की गुहार। हाँ, आ जाते थे गिरधर गोपाल सुन मीरा की गुहार, न जाने कैसे सुन लेते थे मीरा के मन की पुकार। वाह, अधरों पे धरकर जब मुरली बजाते, अधरों पे धरकर जब मुरली बजाते, सुध बुध भूल कर छेड़ती नूपुर की झनकार। सुध बुध भूल कर वाह। छोड़ती नूपुर की झनकार। राजमहल में हो जाता मधुर महारास, आहा, राजमहल में ही हो जाता मधुर मधुर महाराज। महारास। और शक्कर प्रेम प्याला पीती मीरा भूल जाती संसार। शक्कर प्रेम क्या का बात, प्याला मीरा क्या पीती बात, भूल क्या जाती बात। संसार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन्हीं वाह। शब्दों के साथ मैं अंजना जी को मंच पे बड़े सम्मान के साथ बुलाती हूँ, जिन्होंने काफी स्वागत। प्रतीक्षा की और सबको सुना। बहुत बहुत धन्यवाद हम सर तैयार हैं पर उनको मेरी सुनने तो के आज लिए। तो हिम्मत ही नहीं हो रही। विवेक सर आप अरे, सबके पढ़ने के बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। मंच स्वागत के है आपका। मंच के पास सभी को प्रणाम करती हूँ। जी सर, बहुत बहुत आभार सर। और एक मुक्तक से जोड़ती हूँ, सुनिए। मेरा हुए दीवानी प्रभु को पुकारती, मेरा हुए दीवानी प्रभु को पुकारती, हर सांस सांस से सुनो गिरधर उचारती, हाँ, खोले हुए हैं नैनों को दर्शन के आस में, खोले हुए हैं नैनों को दर्शन के आस में, जब से सुना है आने का रस्ता निहारती, मेरा हुई दीवानी प्रभु को उचारती। वाह। कुछ बहुत बहुत आभार सर। कुछ सवैया रखती हूँ। मन में छवि श्यामे बसे जब से, तब से बनी बावरी बागती मीरा, चाहो और लखनी नैनन से घन श्यामे पुकारती भागती मीरा, हमको निज दासी बनाए रखो, बस मांगन एक ही मांगती मीरा, मन मोहन के संग प्रेम किया, मन मोहन के संग प्रेम किया, जग को यही बाती बतावती मीरा, प्रेम की सीख दई जग को, सबको अनुराग सिखा गई मीरा, मोहन के तुम्हें पास चलो, मोहन के तुम्हें पास चलो, सबको यह राह दिखा गई मीरा, घोरे हलाहल स्वादे बड़ा, यह स्वादे सुधा भी सिखा गई मीरा, प्रेम भरे सब ग्रंथ मिले, प्रेम भरे सब ग्रंथ मिले, उन्हें निज नाम लिखा गई मीरा। जहाँ मीरा की बात हो तो कान्हा की भी एक सवैया तो रख देती हूँ। बोले, कानन कानन घूमते मोहन रास रचावत है, कानन कानन घूमते मोहन
मोहन रास रचावत है। बांसुरिया धुन आज सुनी सब, देख सुनी सब आवत है। नाच रही अब आज सखी सब, ढोले बजावत गावत है। देख छवि सब मोहित मोहन, देख छवि सब मोहित मोहन, मोहन राज सुहावत है। साधक के मोहनी आज बने हम, देख गई अब मैं जगे हार। त्याग करी हमें आज सदा सुने, नाव करो तुम ही अब पार। जीवन आप दिए अब मोहन, सुंदर काम करे हर बार। अंजन बोलत मोहन माधवे, अंजन बोलत मोहन माधव, आप करो अब दुर्गुण मान। एक गीत रखती हूँ, स्वागत। इसे आज ही लिखी हूँ तो बहुत ज्यादा धुन तो नहीं बना पाई हूँ। दरस दीवानी मीरा कान्हा, कान्हा नाम पुकारी। दरस दीवानी मीरा कान्हा, कान्हा नाम पुकारी। महलों का सुख छोड़ा घट में, बैठे श्याम निहारे। दरस दीवानी मीरा कान्हा, कान्हा नाम पुकारी। सुध बुध भूले प्रेम दीवानी, खुद को पूर्ण विसारे। कष्ट सहे पर गिरधर को रटे, उनके रहे सहारे। लोक के लाज सब भूल कहे वह, मोहन शरण तिहारे। दरस दीवानी मीरा कान्हा, कान्हा नाम पुकारे। घन स्वप्न में लिया जिन्होंने, अब वह श्याम हमारा। जोगन बन कर सिरे ढूंढती, हाथ लिए एक तारा। क्या कहने, वाह वाह वाह। कान्हा के पथ को पलकों से मेरा रोज बुहारे। दरस दीवानी मीरा कान्हा, कान्हा नाम पुकारे। और क्या कहती है? साफ कह दिया राणा जी से, मैं गिरधर की दासी। साफ कह दिया राणा जी से, मैं गिरधर की दासी। तनिक ध्यान ना दिया सासु माँ, उसे कहे कुलनासी। मीरा ने उस मोहन पर तन मन धन सब वारे। दरस दीवानी मीरा कान्हा, कान्हा नाम पुकारे। बहुत अच्छी, वाह। मैं तो गोपाल सखी, मैं तो गोपाल सभी, कुछ अन्य नहीं कुछ कोई। यह कहते कहते ही मीरा चीर निद्रा में सोई। मैं तो गोपाल सभी, कुछ अन्य नहीं कुछ कोई। यह कहते कहते ही मीरा चीर निद्रा में सोई। नैहर क्या ससुराल उसे सब समझा समझा हारे। दरस दीवानी मीरा कान्हा, कान्हा नाम पुकारे। महलों का सुख छोड़ा घट में, बैठे श्याम निहारे। दरस दीवानी मीरा कान्हा,
मस्ताना नाम पुकारे। और मुझे लगता है कि अगर सर हो और वहां पे दोहे की बात ना हो तो दो दोहे रख देती हूँ मैं आप सबके लिए। मीरा बन के रागिनी बढ़ा गई थी माँ, कृष्ण दीवानी हो गई करके विष का पान। राजपाट सब त्याग कर लिया कृष्ण का नाम, लोक लाज सब भूल कर चली गई वह धाम। मीरा जोगद बन गई लगी श्याम सग प्रेम की, सारे जग को दे गई नई प्रेम की रीत। प्रेम रतन धन मिला त्यागी दिया घर बार, मोहन के ढिंग बैठ के पा गई सब संसार। लोक लाज को छोड़कर मीरा बनी महान, कृष्ण प्रेम का रस पिया जानत सकल जहां, जानत सकल जहां। बहुत बहुत आभार आप सभी का। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कृष्ण भक्ति की धारा बहाई आपने, वाह। सर एक बात आज ऐसा लग रहा है, अगर आंख बंद मैं अंजना जी को सुन रही थी या आपको सुन रही थी तो ये फूल होता कि एक तरफ मीरा खड़ी है तब कृष्ण खड़े। कुछ ऐसा प्रसंग आ गया कि पूरा भाव ऐसा आ रहा है कि यहीं पे कृष्ण और यहीं पे मीरा हम लोग के अगल बगल है। शायद 5000 साल पुरानी, 500 साल पुरानी बात भी नहीं है। बहुत सुंदर। तो आपने कहा मीरा समा गई। सर उस पे एक दोहा बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गिरधर के तन से मिलियो, गिरधर के तन से मिलियो ललित चुनरी छोर, गिरधर के तन से मिलो ललित चुनरी छोर, और काहू को नहीं लख पर्यो मीरा गई किशोर, काहू को नहीं लख पर्यो मीरा गई। वाह वाह वाह। तो जब द्वारकाधीश की मूर्ति में मीरा के चुनरी का छोर लटक रहा था तब लोगों ने ये कहा कि भाई स्वदेश कृष्ण में समा गई द्वारकाधीश में मीरा। और जब कभी बात होती है मीरा पे तो मैं ये जरूर एक दोहा जरूर बोलना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गोकुल की भोर और बरसाने की दोपहरी वृंदावन की शाम देख लेती थी। क्या बात। गोकुल की भोर बरसाने की दोपहरी और वृंदावन की शाम देख लेती थी। कौन सा काजल मीरा आंख में लगाती थी, आंख मूंद के घनश्याम देख लेती थी। कौन सा काजल मीरा नैन में लगाती थी, नैन मूंद घनश्याम देख लेती। तो अगर कुछ इजाजत हो तो मैं भी सुना दूं एक लाइन। अरे बिल्कुल बोल ही रही हूँ, तो बिल्कुल सबसे मैं लगातार बोल ही रही हूँ, लेकिन आज मन कर रहा था मुझे भी मीरा पे सुनाने का। बेशक बेशक। तो अधूरा होता है ये कि द्वापर में राधा तो कलयुग में कृष्ण के मन को भा गई मीरा। द्वापर में राधा तो कलयुग में कृष्ण के मन को भा गई मीरा, और राधा ने कृष्ण से प्रेम किया तो प्रेम में कुंज खिला गई मीरा। राधा ने कृष्ण से प्रेम किया तो प्रेम में कुंज खिला गई मीरा। राधा के भीतर कृष्ण बसे तो कृष्ण को अपनों बना गई मीरा। राधा के भीतर कृष्ण बसे तो कृष्ण को अपनों बना गई मीरा। और राधा ने कृष्ण की राह तकी तो गिरधर में सहदे समा गई मीरा। राधा ने कृष्ण की राह तकी पर गिरधर में सहदे समा गई मीरा। आगे सुनिएगा। राधा ने कृष्ण संग रास रचाया, राधा ने कृष्ण संग रास रचाया तो जहर का प्याला पी गई मीरा। और राधा तो केशव केशव पुकारे तो गिरधर गिरधर गा गई मीरा। राधा केशव केशव पुकारे तो गिरधर गिरधर गा गई मीरा। राधा के चंचल नयन चपले, राधा के चंचल नयन चपले तो मूंदे नयन कृष्ण को भा गई मीरा। राधा के चंचल नयन चपले तो मूंदे नयन कृष्ण को भा गई मीरा। और राधा बिरह में नीर बहाए तो प्रेम में जोगन बन गई मीरा। राधा बिरह में नीर बहाए तो प्रेम में जोगन बन गई मीरा।
राधा कृष्ण की औलादनी, राधा कृष्ण की औलादनी, तो गिरधर की चाकर बन गई मीरा। वाह राधा कृष्ण की औलादनी, तो गिरधर की चाकर बन गई मीरा। और राधा ने कृष्ण से मान कियो, तो भक्तों का अभिमान बन गई मीरा। बन गई मीरा, बहुत राधा ने अच्छे। वाह कृष्ण से अभिमान किया, तो भक्तों का अभिमान बन गई मीरा। राधे राधे नित्य कृष्ण रटे, राधे राधे नित्य कृष्ण रटे, तो सांवरिया की टेर लगा गई मीरा। आहा, राधे राधे कृष्ण रटे, तो सांवरिया की टेर लगा गई मीरा। और राधा है कृष्ण की आराध्या, राधा है कृष्ण की आराध्या, तो गिरधर पर नौछावर हो गई मीरा। हो गई तो मीरा। गिरधर पर नौछावर हो गई मीरा। वाह गिरधर पर वाह, लाजवाब सरोज जी। एक बार बहुत मन अच्छे किया सरोज तो जी। लिखा था। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर लिखा। और आपने जो विष का जिक्र किया अभी, जी विश्वास और विष, विश्वास में भी विष आता है। प्याला जी। विष का पी गई मीरा नयन झुकाए, हम्म। प्याला विष का पी गई मीरा नयन झुकाए, अरे विष में भी तो शाम है, फिर काहे घबराए। ये मीरा का विश्वास था। हाँ जी। विश्वास था उसका, बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर मनीषा मनी जी भी जुड़ चुकी हैं। मैं मनीष ओ का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। पूनम जी भी है, सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और प्यार करती हूँ। सर एक बार कभी कभी मन में आता है कि मीरा से बनना तो चाहती हूँ, पर इतना प्रेम कहाँ से लाऊं। मीरा से प्रेम बनना तो चाहती हूँ, तो इतना प्रेम कहाँ से लाऊं। मैं भी गिरधर के रंग रंगना चाहती हूँ, पर इतना प्रेम कहाँ से लाऊं। क्या बात है, क्या मैं भी बात गिरधर के क्या रंगना बात। चाहती हूँ, पर इतनी भक्ति कैसे पाऊं। है। मेरे हृदय में, पर हृदय में काम क्रोध मद के विष घट भरे हैं। हृदय में काम क्रोध मद के घट भरे हैं। इस घट को फोड़ना चाहती हूँ, इन घटों को फोड़ना चाहती हूँ। इतनी शक्ति कहाँ से लाऊं। इतनी वाह, घटों को फोड़ना बहुत चाहती हूँ, इतनी शक्ति कहाँ से लाऊं। तो मुझे लगता अच्छा, है इस शक्ति को देने वाला वो है वही है जो मीरा को मिला, राधा को मिला और रुक्मणी को मिला, हर भक्त को मिला। हम सबको वो मिल हमको रहा भी है, कभी मिलेगा, जो हमारे मन से आप काम क्रोध मद लोभ को दूर कर देगा। मिल रहा है हमें बिल्कुल। कृष्ण। मीरा तो घर गृहस्थी छोड़ के मीरा बनी, आप तो परिवार में रहते हुए मीरा हैं। यही अरे बड़ी नहीं बात सर, है। मीरा बन जाती, मीरा का एम भी मिल जाता मेरे को तो मैं दिक्कत हो जाती। कहाँ मीरा हो कहाँ हम। नहीं बस ये है कि हम सबके अंदर मीरा है, नहीं, हम अपने को जागृत नहीं कर पाते हैं, वो लगन हम नहीं सबके लगा अंदर पाते हैं। कोई भी क्या है। कहेगा, हम सब में मीरा है। चाहे पुरुष, क्योंकि मीरा के लिए तो पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं था। भेद ही नहीं था। बिल्कुल। जब मीराबाई वृंदावन गई और संत थे बहुत, संत का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जब उनके दरवाजे पे पहुंची तो वो किसी महिला से नहीं मिलते थे। हाँ, तो मीराबाई ने, उन्होंने कहा दरवाजा चुप खोलने को बोला, तो बोला मैं किसी महिला से नहीं मिलता, किसी नारी से नहीं मिलता। तो मीराबाई ने कहा मैंने तो सुना है कि वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष है, वो है बांके बिहारी, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। तब उन्होंने चट दरवाजा खोल के मीराबाई के चरणों में पड़ गए कि आज कुछ संत आया है। अभी भी बिल्कुल। कहते हैं वृंदावन में जो जिस भाव से रहता है वो गोपी भाव से रहते हैं कि यहाँ पे सब गोपियां, सब स्त्रियां, पुरुष तो एक श्री कृष्ण, बाकी सब नारी। तो ये बात अब तो धीरे 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 समय बदल गया, लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो गिरिराज जी की तलहटी में स्त्री वेश में रहते हैं, पुरुष। अच्छा, हाँ आज भी रहते हैं, और जब उत्सव होता है तो आके बिहारी जी के मंदिर में नाचते हैं, उस वनों में जाके नाचते हैं जहाँ कृष्ण रास करते थे, वहां आज भी जाते हैं। ओ और जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा दीजिए, अगर आपको कृपा होती है तो वो आपसे बात भी करते हैं कभी कभी। जब मैं गिरिराज जी की परिक्रमा दे रही थी तो वहां कुछ रास्ते में ईंटें पड़े रहते हैं कि आप उसको बना दीजिए घर, तो आपके घर बन जाते हैं, ऑफिस बन जाता है। लोगों की ऐसी एक धारणा है, विश्वास है। तो मुझे भी किसी ने कहा, तो मैं रात का टाइम परिक्रमा कर रही थी, 9 बजी होगी, नंगे पांव हम लोग पैदल परिक्रमा कर रहे थे। तो मुझे जब ईंटा दिखी तो मैंने भी घर बनाना शुरू कर दिया। हम तो लालची तो शुरू से ही है, मानो है तो, कि चलो भाई। तब अंदर से एक आवाज आई, कौन है इतनी रात को। तो मैं बोली मैं आई हूँ, एक परिक्रमा कर रही हूँ। तो बोली इतनी रात में, तो मैं ठंडे ठंडे कर रही हूँ। क्या कुछ बोली, मेरे को याद है। मैं चाय न पिलाएगी। ओ
तो बोली चाय का रोटी खा के जा बहन तू तो। मैं सोची कोई लेडीज होगी, लेकिन आवाज पुरुष की। अच्छा। तब मेरे साथ एक पुजारी जी थे, मतलब महाराज जी जो कथावाचक उनके भाई थे, तो वो बोले कि दर्शन नहीं देती हैं ये लोग, आते नहीं है बाहर। तो मैंने कहा सखी मुझे कुछ कछु ना खानो मेरे को, तो क्या करेगी, मैं तेरे से मिल लो, मेरे को मुझे अपने हाथन से खिला दे कुछ तो मैं खा लूं। वाह। बोले सखी अभी समय नाय भयो, अभी तेरे समय नाय भयो, जब होगा तो फिर मिलूंगी। क्या बात। और तब से इंतजार कर रही हूँ कभी वृंदावन जाऊं और पैदल करूं, वो फिर क्या पता मुझे वो कृष्ण के रूप में वो सखी मिल जाए। बिल्कुल जरूर मिलेगी, लेकिन जरूर सच्ची मिलेगी। घटना है, जो वृंदावन हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, उसमें कान्हा आगे आगे चलता है, हम पीछे पीछे चलते हैं, ये निश्चित है। क्या बात, क्या तो बात। मीरा अब तो हम ऑटो से परिक्रमा कर लेते हैं, हाँ, तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर पैदल चलते हैं हम तो कान्हा आगे चलता है, ये निश्चित है उस परिक्रमा में, ये पक्का है। बहुत और वैसे भी भाग्यशाली है। वृंदावन के दुक्कड़ में मीराबाई तो भक्ति काल की ऐसी संत थी कि उन्होंने मीराबाई संत थी, मीराबाई की क्या बराबरी हो सकती है। उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया था श्री कृष्ण को। तो बोलते कि ऐसी भक्ति की चरम अवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। बोलते ना उन्होंने कृष्ण को कैसे माना, ये घटना आपने सबने जानते होंगे कि छत पे खड़ी थी, कोई बारात आ रही थी, उन्हें अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है, तो माता ने श्री कृष्ण की बोला कि ये तुम्हारा दूल्हा है। और तब से वो श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी 8 साल की अवस्था में। और जब उसकी शादी हुई तो वो श्री कृष्ण की मूर्ति लेके साथ में गई थी, तो फेरा लिया था उन्होंने। ये मीरा की पराकाष्ठा थी। तो ये थी, तो बोलते ना कहते हैं बांधा सर हरि आप भरो जनरी भीड़, जो उन्होंने पद लिखा द्रौपदी हाँ। आप बढ़ाओ चीर। तो उन्होंने कहा ना कि जैसे सबकी रक्षा की, द्रौपदी की चीजें गिरिराज की रक्षा करी, वैसे हमारी भी रक्षा करो। तो आप जैसे अभी आदरणीय विवेक जी ने कहा कि उनकी हर दोहे में कोई अर्थ है, उसको समझने की बात है, रहस्य है, रहस्य है, हर दोहे के अंदर उसका रहस्य है। तभी तो उनके पति को शिकायत किया था उनकी बहन ने कि किसी से प्रेम करती है, तो जाकर के रात में आधी रात को दरवाजा तोड़ा गया कि तुम किससे बात करो, बोले मेरे तो यही गिरधर गोपाल है, मेरे तो यही प्रेमी है। तो उनको बोलते हैं कहावत ये भी कि उनको कुछ न सूझा, अपने पत्नी को बहुत प्यार करते, तो उन्होंने अपने नीले रंग से अपने शरीर को रंग लिया और जाके कि किसी तरह ये मुझे प्यार करने लगे मेरी पत्नी, उससे उनको एलर्जी भी हुई, ऐसा भी कुछ कहावत सुनने को आता है। तो ये प्रेम है। तो मीरा का प्रेम तो खैर अद्भुत था ही, लेकिन उनके पति भी उनको बहुत प्रेम करते थे, ये पता चला, बहुत करते थे। हालांकि छोटे समय में उनकी मृत्यु हो गई, ये कहा जाता है। तो वाह। बस मीरा प्रेम में नाचती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हाँ। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। मतलब घुंघरू बांध मीरा नाची रे। घुंघरू और एक तारा लेके मीराबाई जब चलती होंगी तो लोग उसमें नहीं याद करते होंगे, उसमें कहते हैं कुलनासी है। और आज उनको हम पूछते हैं कि कृष्ण प्रिया थी, वो भक्ति की पराकाष्ठा थी। कहते हैं ना प्रेम के विश्वास के धरातल पर ही प्रेम उगता है। तो मीराबाई को अपने गिरधर गोपाल पे विश्वास था, तो एक प्रेम की गंगा नदी बहा गई सबके बीच में और सदैव कृष्ण में समा गई। कुछ कहते हैं कि द्वारका में पीछे समुद्र था, मीराबाई पीछे दरवाजे समुद्र में चली गई, लेकिन वहां पुजारियों का ये कहना है कि वो दरवाजा कभी खुलता ही नहीं था। 4 पुरुष लग के दरवाजा खोले तो वो दरवाजा नहीं खुलता था। मीराबाई दरवाजा कैसे खोल सकती थी एक नारी होके? तो ये है कुछ भी करवा सकता है, कर तो मीरा सदैव कृष्ण उसमें गई, कोई नहीं गया, न राधा न रुक्मन, लेकिन मीरा सदैव समा गई। तभी कहती थी बांधा भगवान को था भाव भव्य बंधनों में, और जीवन लुटा के कृष्ण प्रेम रंग राती थी, चातक बनी थी घनश्याम को पुकारती थी, नैना अम्बुज से नीर धार बहाती थी, नैना अम्बुज से नीर धार बहाती थी। पाया था अमृत पान करके हलाहल को, पाया था अमृत पान करके हलाहल को, गिरधर गोपाल के गुणावाद गाती थी, नाचती थी मीरा प्रभु के प्रेम में विभोर होकर, पूर्ण ब्रह्म को खुद निज अपने साथ नचाती थी, पूर्ण ब्रह्म को निज अपने साथ नचाती थी, पूर्ण ब्रह्म को निज अपने साथ नचाती थी। कहते हैं मीरा कोई गोपी थी जो कलयुग में पैदा होके आई और कृष्ण को अपने साथ नचाया। ये था आज का हमारा प्रसंग। अगर आप आज्ञा तो सुनाती, कुछ दोहे मैंने लिखे थे मीरा के लिए, 2-4 पंक्तियां अगर सुना दीजिए। 2 में हाँ बस। तो
जैसा कि आदरणीय इन्होंने कहा कि इनकी रचनाओं में उनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म अर्थात जिसका कोई रूप आकार नहीं, ऐसे प्रभु कहीं सगुण साकार गोपी पल्लव श्री कृष्ण, और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी अर्थात जिसे किसी की परवाह नहीं हो। तो उसके लिए उनके प्रेम की बात है, 4 दोहे लिखे हैं, 4 लाइन। प्रेम धुन की लगी लगन बांधी मन की डोर, प्रेम धुन की लगी लगन बांधी मन की डोर, भाव पुष्प अंतर खिला बांधी मन की डोर। वाह खिली धूप पल के हंसी, खिली धूप फल के हंसी, जगी सुहानी भोर, नहीं किसी से है गिला बांधी मन की डोर, बांधी वाह। मन की डोर। नयन स्वप्न हजार पले, नयन स्वप्न हजार पले, दिल पे चले न जोर, नयन स्वप्न हजार पले, दिल पे चले न जोर, अमृत प्रेम रस का मिला बांधी मन की डोर, वाह अमृत आह, प्रेम रस का मिला बहुत सुंदर। बांधी मन की डोर। अवनी अंबर तरंग जल, अवनी अंबर तरंग जल, बादल करता शोर, प्रेम धुन में बीते पल बांधी मन की डोर, बांधी मन की डोर। श्याम प्रेम में बावरी बंसुरी दिन चहुओर, मीरा सुध बुध खो उठी बांधी मन की डोर, मीरा प्रेम छिपा नहीं प्रभु जीवन आधार, धुन समाई अंतर में बांधी मन की डोर। गगन ओढ़ नीली चुनर, बादल है घनघोर, श्वेत सीधा मीरा पिला बांधी मन की डोर, बांधी मन की डोर। वाह धन्यवाद। बहुत ये कृष्ण का ये प्रेम, ये मिलन आज- अद्भुत था। क्या जय आज चंदा की जी, शाम बहुत एक अलौकिक अद्वितीय अनुपम रही। सच मैं कहा कहती हूँ आपने। ये शाम रोज ऐसे ही एक अद्भुत पावन शाम हो जाती है, मन खुश हो जाता है। कितनी देर तक हम प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, मीरा का, कभी राधा पे, कभी रुक्मणी पे। मैं सोची थी रुक्मणी पे कौन बोलेंगे, पर कल बहुत अच्छा चरित्र है रुक्मणी पे, और बिल्कुल। मैं कहूंगी अब कल फिर रुक्मणी जी पे है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, हमारे सुनने वाले जितने साथ में जरूर। जुड़े हुए हैं उन सबका मैं हृदय से वंदन करती हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप पधारे मंच पे, इतना समय देके उस मंच को और पावन पावन दिन भर पावन होता जा रहा है। तो कहते हैं तुम जिस पर हो रीझते क्या देते यदुवीर, हाँ बड़ी सुंदर किसी संत की रचना है। तुम जिस पर हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर, क्या आहा। बात है, क्या रोना क्या धोना बात, क्या सिसकना बात। आहों की जागीर। इसी के साथ मैं आप सबसे विराम लेती हूँ कि कृष्ण बहुत आपके हृदय बसे और वो आपसे लिखवाते रहें। इसी के बहुत साथ आनंद हुआ। कल फिर मिलेंगे हम शाम को ठीक 7 बजे, और हम सभी साथ में प्रदीप द्विवेदी जी अभी जुड़े हैं, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। और लिखते हैं घुंघरू की झनकार भी कृष्ण की पुकारे नाम, बीना मीरा की वजह आ जाते घनश्याम। क्या बात है प्रदीप जी, बहुत सुंदर। आपके इसी के शानदार साथ संचालन में आपको बधाई देती हूँ, इतने सुंदर संचालन से और आपकी इतने सुंदर सुंदर मुक्तक दोहे सुन सुन कर सचमुच में अरे गदगद सर हो मैं तो जाते हैं। सीख रही हूँ बस, और क्या। सर, आदरणीय सर तो बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर लिखते सुंदर हैं, लेकिन आप संचालन। भी कहीं कम नहीं है, बहुत सुंदर लिखते हैं। अंजना जी ने भी बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर आज सुनाया। आनंद आ गया, मुझे आनंद लगता आया। है कि सारी आनंद पूजा हो जाती है, शांति पूजा हम लोगों की, बिल्कुल और बिल्कुल। पूरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और लिखने के लिए कल के लिए फिर हमको तैयारी शुरू हो जाती है, फिर बिल्कुल रुक्मणी पे बिल्कुल। लिखना है। बस चलिए, इसके लिए मैं सर को बहुत आभार सभी को व्यक्त करती प्रणाम। हूँ कि सबने से सलाह ली, सबने कहा ना इस पे करिए, बहुत अच्छा होगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पर 1 से 2 11 हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो लोग उत्साह से जुड़ रहे हैं, सबको इतना बहुत अच्छा लग बहुत, अभी तो 1 तारीख तक की बुकिंग है, अभी उसके बाद फिर और लोगों को ढूंढेंगे। उसके बाद चलिए, सबका अभी एक किसी ने लिखा है, लोग- विवेक सर हमको भी मौका मिल जाए। हाँ अभी लोकेश जी ने लिखा है, विवेक सर हमको भी मौका मिल जाए, वो आपके साथ आना चाहते होंगे तो जरूर एक बार फिर मंच पे हम आएंगे। लोग आना चाहेंगे, जरूर। जरूर जरूर आना अब जरूर। तो आप लोगों को मत ढूंढिए, लोग आपको ढूंढेंगे। बिल्कुल, ये आप सही बोला, बिल्कुल सही बोला सर ने हाँ कि लोग नहीं, आपको मैं भी ढूंढेंगे। चाहूंगी, हिमांशु जी भी बहुत अच्छे हैं,
बहुत अच्छा बिल्कुल। बोले थे उस दिन कि एक बार पुनः उनको किसी और चीज पे बुलाऊं। इस तरह हाँ। आप लोग का मंच पे पुनः पुनः स्वागत है। ये श्रृंखला चलती रहे और हम कृष्ण बिल्कुल। प्रेम में डूबे रहें। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि। विदा नहीं लेती हूँ, विराम देती हूँ प्रोग्राम को, कार्यक्रम को। फिर पुनः मिलेंगे। शुभ रात्रि। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री राधे कृष्ण। राधे राधे सभी को राधे। प्रणाम, शुभ रात्रि। राधे। प्रणाम प्रणाम। राधे राधे।